हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जेई क्लासेज मेरठ। मैं दीपक शर्मा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डीसी सीरीज मोटर के बारे में, और मैंने देखा था कि डीसी सीरीज मोटर क्या होती है और उसके एप्लीकेशन क्या है, मतलब हमको उसको यूज क्या करते हैं, और उसका मेन एडवांटेज क्या था। कि मैंने बताया था डीसी सीरीज मोटर का अगर बच्चों मेन एडवांटेज की बात करें तो उसका सबसे मुख्य एडवांटेज ये है कि उसका जो स्टार्टिंग टार्क बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, मतलब सब जितनी भी मोटरें आप डीसी मोटर पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क वो डीसी सीरीज मोटर का होता है, इसीलिए हम बच्चों उसको ट्रैक्शन में यूज करते हैं। उसके बाद सर बच्चों, एक्चुअली एक डिसएडवांटेज इसमें था कि इस मोटर का नो लोड स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी इसे नो लोड पे लगभग हम ऑपरेट नहीं कराते हैं। तो बच्चों, ये चीज़ें हमने कवर कर लिया था, और ये बताया था कि जो लगभग टार्क होता है, अगर 2 गुना करंट बढ़ाते हैं तो इसमें टार्क 4 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि टार्क जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, आर्मेचर करंट के। तो बच्चों, ये सब चीज़ें हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम नेक्स्ट मोटर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संट मोटर। ठीक है बच्चों, सेकेंड मोटर हम पढ़ने वाले हैं आज संट मोटर के बारे में। संट मोटर, ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में ही संट मोटर के नाम से जाना जाता है। तो हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में बच्चों हम संट मोटर। देखिए, संट मोटर क्या होती है कि एक ऐसी मोटर, यानी आपको लिखना है क्या इसमें, वह मोटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग यानी क्षेत्र कुंडलन, फील्ड वाइंडिंग पतले तार के अधिक बर्तनों की होती है। पतले तार के अधिक बर्तनों की होती है। बच्चों, यहाँ पे बर्तनों का मतलब वो नहीं कि खाना खाने वाला जो बर्तन होता है, थाली वाली। ये बर्तन का मतलब होता है ये टर्म्स, जैसे ये हमने लपेटा टर्म्स, ये बर्तन होता है फेरे। ठीक है बच्चों, ये फेरे शादी वाले फेरे नहीं ये लपेटने वाले फेरे। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर शादी वाले फेरे की बात कर रहे हैं, नहीं। देखो, बर्तनों की होती है, अधिक बर्तनों की होती है, तथा जिसकी बच्चों फील्ड वाइंडिंग यानी क्षेत्र कुंडलन पतले तार के अधिक बर्तनों की होती है, तथा इसे किसे, फील्ड वाइंडिंग को, इसे आर्मेचर के समांतर में लगाया जाता है। आई बात समझ बच्चों? इसे बच्चों हम कहाँ लगाएंगे? आर्मेचर के समांतर यानी पैरेलल में हम लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वह मोटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग पतले तार के अधिक बर्तनों की होती है और उसे आर्मेचर के पैरेलल में लगाते हैं बच्चों, वो होती है हमारी संट मोटर। ठीक है बच्चों, संट मोटर अगर है तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो फील्ड वाइंडिंग होगी बच्चों वो पतले तार की होगी। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बच्चों RSH लिख रहा हूँ, संट फील्ड रेजिस्टेंस। संट का मतलब होता है पैरेलल बच्चों, ठीक है। और ये क्या है, हमारी मोटर का आर्मेचर। देखो ऐसा बड़ा सा आर्मेचर बना दिया गोला सा ना, इसमें दिखा दिया EB कि इसमें जो जनरेट होगा बैक EMF जनरेट होगा ना बच्चों। एक प्रकार के EMF ही होता है, लेकिन ये विरोधी होता है। क्यों विरोधी होता है? देखो, इधर से इसको बच्चों हम सप्लाई देते हैं ना, इधर से हम इसको क्या जोड़ते हैं, सप्लाई वोल्टेज से जोड़ते हैं। ठीक, इधर से ये सप्लाई जो वोल्टेज से जुड़ा होता है। ठीक, यानी इसको ऐसे भी बना सकते हो आप कि सप्लाई वोल्टेज से, या DC सप्लाई दोगे ना भाई, ये ऐसे बना दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। DC सप्लाई दोगे तो आप बल्कि इसी को V लिख के दिखा दो इस तरह से, या फिर आप बैटरी लगा के भी दिखा सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप दिखा सकते हो कि सप्लाई दे रहे हो। तो अब बच्चों क्या होगा कि यहाँ से जो करंट होगी कुछ इधर आएगी, सप्लाई करंट जो होगी, मेन करंट बच्चों यहाँ से आएगी, और ये करंट यहाँ से 2 भागों में बटेगी। ठीक है, इधर जाएगी आर्मेचर करंट, ठीक है बच्चों, और इधर जाएगी संट फील्ड ISS संट फील्ड करंट। यानी यहाँ की टोटल करंट मान लो I आएगी और 2 भागों में बटेगी बच्चों, IA प्लस ISH। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे लोड नहीं लगता बल्कि सप्लाई सोर्स। ये क्या है हमारा? सप्लाई वोल्टेज, सप्लाइड सोर्स है हमारा। यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स है, यानी सप्लाई सोर्स या वोल्टेज सोर्स लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, समझने की बात है आपको। ठीक है बच्चों, ये जो भी जनरेटर बच्चों मोटर पढ़ रहे हैं बच्चों, वो सेल्फ एक्साइटेड के अंदर पढ़ रहे हैं, स्व उत्तेजित। यानी इसके फील्ड में एक्चुअली देखो कैसे होता है, यहाँ पे हमने वहाँ पे बताने के लिए बात किया था, इसमें कोई रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होता। देखो बच्चों, ये जो सप्लाई आई
इस साइड भी गई, इस साइड भी गई, यानी करंट, जो करंट आई वो इसमें फील्ड में आके फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। वही करंट आर्मेचर में गई, तो आर्मेचर में करंट गई तो आर्मेचर में करंट फ्लो होने लगी। फैराडे साहब क्या कहते हैं, किसी धारा प्रवाह करते हुए चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो उन पे एक बल कार्य करने लगेगा, F बराबर IBL sin थीटा, और जैसे ही बल कार्य करेगा वो घूमने लगेगी। कैसे घूमने लगेगी बच्चों, RPM स्पीड से घूमने लगेगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसकी। तो बच्चों सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसका जो बैक ईएमएफ का इक्वेशन, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा वेयर, जहां पे डायग्राम बनाने पर, जहां पे वेयर जहां पर क्या है बच्चों, ISH, उसी तरह से लिखना है शंट फील्ड धारा, शंट फील्ड करंट, शंट फील्ड धारा। RSH बच्चों क्या है, शंट फील्ड प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में शंट फील्ड रेजिस्टेंस बोलेंगे। इंग्लिश में अगर लिखना हो तो आप इस तरह से लिखोगे शंट फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लिखना है आपको। और यहाँ बात करते हैं बच्चों, आइए क्या है, ये हमारी है आर्मेचर धारा। आर्मेचर इंग्लिश में भी आर्मेचर, हिंदी में भी आर्मेचर, आर्मेचर धारा, आर्मेचर करंट। ठीक बच्चों, मान लो आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA है, तो RA क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। क्या है बच्चों, आर्मेचर रेजिस्टेंस। आई बात समझ बच्चों। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, V क्या है हमारा, V ये हमारा सप्लाई वोल्टेज। क्या हमारा, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज जो भी हमने दिया है, सप्लाई सोर्स या सप्लाई, यहाँ वोल्टेज लिख सकते हो आप। ठीक है, वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। आई बात समझ में, ये चीज़ें आपको लिखनी है क्योंकि नंबर मिलेगा। आई क्या है, सप्लाई करंट, आई क्या है, प्रदाय करंट, जो इस सप्लाई वोल्टेज के द्वारा बच्चों मिलेगी वो हमारी सप्लाई करंट है। आई बात समझ में, इसी तरह से आपको लिखना है। अब बात करेंगे, आप लिखेंगे जनरेटर का, मोटर की बात कर रहे हैं, बार बार ये जनरेटर कहाँ चली आ रही है। अच्छा, हम लोगों ने भी जनरेटर खत्म किया तो अभी याद आ रहा है जनरेटर पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या बात है। देखो, तो अब बच्चों यहाँ पे देखिए मोटर की बात करें, मोटर में बैक ईएमएफ ना, मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का समीकरण, ठीक है बच्चों। तो इसका समीकरण यानी बैक ईएमएफ का इक्वेशन आपको लिखना है। तो EB बराबर क्या होगा बच्चों, EB बराबर, ध्यान देना, EB निकालना है हमें। तो EB बराबर होता है, यानी कि अगर यहाँ से टोटल वोल्टता दिया तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, सेम वोल्टेज पैरेलल बच्चों, वोल्टेज ड्रॉप बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, EB बराबर, अगर ऐसे लिखा जाए, V बराबर बच्चों क्या होता है हमारा, V हमने सप्लाई वोल्टेज दिया, ये वोल्टेज ड्रॉप जोड़ दो, वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ हमारा, V EB प्लस IA इंटू RA, IA इंटू RA। ठीक है बच्चों, IA इंटू RA, जो आर्मेचर के क्रॉस ड्रॉप होगा वही ड्रॉप यहाँ पे होगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या हो गया कि अगर यहाँ से EB फाइंड किया जाए तो EB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V माइनस IA इंटू RA। आई बात समझ में। तो ये बैक ईएमएफ का आपको फार्मूला मिल जाता है शंट जनरेटर में, मोटर में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बात करते हैं धारा की, आर्मेचर धारा की। अब बात करते हैं बच्चों आर्मेचर धारा की, यानी आर्मेचर धारा हमारा क्या होगी, आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट को IA से डिनोट करते हैं बच्चों, IA। अगर हम बच्चों आर्मेचर करंट की बात करो तो आर्मेचर करंट को हम IA से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों आर्मेचर करंट जो होती है आपकी, अगर हम यहाँ पे आर्मेचर करंट की बच्चों बात करें तो आपकी आर्मेचर करंट क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे बच्चों आर्मेचर करंट IA से प्रदर्शित करेंगे, IA बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, IA बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से पक्षांतर कर लेते हैं, यानी EB, ठीक है, माइनस, ठीक है, यानी EB माइनस तो V बटे RA। ठीक है, चूंकि ये माइनस में रहेगा, RA को मैं लिया इधर
तो ये आ गया हमारा आर ए, यहाँ माइनस रह गया, हम माइनस दोनों साइड कॉमन ले लें तो आर्मेचर करंट आपकी आ जाएगी V माइनस ई बी बटे आर ए। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है। देखो एक शंट जनरेटर है, शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट का फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि सप्लाई वोल्टेज इतना है, विरोधी विद्युत भाग बल इतना है, उसका रेजिस्टेंस कम है तो धारा कितना लेगी। अभी क्वेश्चन एक करा देता हूँ उसके बारे में। तो ये बच्चों हमको मिल गया आर्मेचर धारा किसकी, डीसी शंट मोटर की। अब बात करते हैं पावर डेवलप कितना होगा बच्चों। पावर डेवलप इन डीसी शंट मोटर, ठीक है बच्चों, डीसी शंट मोटर। हम बच्चों यहाँ देख रहे हैं डीसी शंट मोटर के बारे में। देखिए डीसी शंट मोटर की मैंने ये निकाला था आर्मेचर करंट, ठीक है बच्चों, ये थी मेरी आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि इसका इलेक्ट्रिकल पावर कितना डेवलप होगा। इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इलेक्ट्रिकल पावर लिख सकते हो आप, विकसित विद्युत शक्ति, कितनी विद्युत शक्ति डेवलप होगी, विकसित इलेक्ट्रिकल पावर यानी डेवलप्ड ना, कितना विकसित पावर डेवलप हो रहा है यानी विकसित हो रहा है, यानी विकसित हिंदी में लिखना चाहोगे तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, विकसित विद्युत शक्ति। तो कितना होगा, पीडी बराबर बच्चों वही है ईबी इंटू आईए। आप विरोधी विद्युत भाग बल निकाल लेना, जितना आएगा उसमें आर्मेचर करंट से अगर भाग दे दोगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा। आर्मेचर करंट कैसे निकालना है बच्चों, यहाँ पे आईए बराबर वी माइनस ई बी बटे आर ए, इस तरह से हमारा बच्चों क्या निकल जाएगा, आर्मेचर करंट। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट लिखेंगे, टार्क, इसमें जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण, ठीक है बच्चों, शंट जनरेटर का जो बल आघूर्ण होता है वो डायरेक्टली बच्चों प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, यानी कि जितनी ज़्यादा आर्मेचर करंट बढ़ाई जाएगी उतना ही बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा हमारा टार्क बढ़ेगा। मतलब इसका जो ग्राफ होता है लगभग लीनियर होता है। जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे बच्चों, टार्क और आर्मेचर ग्राफ के बीच में रिलेशन खींचा जाए तो टार्क और आर्मेचर बीच का रिलेशन कुछ लीनियर होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से। अगर हम टार्क और आर्मेचर करंट के बारे में खींचेंगे तो कुल मिला के ये लीनियर हमारा ग्राफ होता है। तो बच्चों यहाँ से मैंने देखा, अब आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि इस जनरेटर मोटर का बच्चों हम यूज वहाँ करेंगे जहाँ पे हमें कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत हो। मतलब अगर जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, वहाँ पे इस मोटर की, जहाँ पे हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए मोटर की, वहाँ पे शंट मोटर का यूज करते हैं। अब शंट मोटर के यूज की बात करें बच्चों, तो शंट मोटर का यूज करेंगे हम लेथ मशीन में। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है इसके बच्चों, लेथ मशीन है, पंखे में अब यूज़ कर सकते हो, फैन जो पंखा होता है उसमें बच्चों हम यूज कर सकते हैं, फैन में। और कहाँ यूज कर सकते हैं बच्चों, हम इसको यूज करते हैं शंट मोटर को, लेथ मशीन हो गई, ड्रिल मशीन में यूज कर सकते हैं बच्चों हम इसको जो आपकी ग्राइंडर मशीनें होती हैं, ग्राइंडर हो गई, जूसर मशीनें होती हैं, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो। अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सल मोटर आ गई है, जो कि फाइनल ईयर में हम पढ़ते हैं सिंगल फेस मोटरों के यूनिवर्सल, लेकिन कहीं ना कहीं इस मोटर का भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे मिक्सर उक्सर में, जो जिसको जान लो जहाँ भी हमें कॉन्स्टेंट स्पीड की ज़रूरत पड़ रही है बच्चों, वहाँ पर हम इस मोटर का हम आवश्यकता पड़ती है। सेंट्रल फ्यूगल पंप में भी इसी शंट मोटर का यूज करते हैं। तो कई सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। जब हम आपको अभिलक्षण इनका कैरेक्टरिस्टिक्स खिंचवाऊंगा तो सारे एप्लीकेशन को लिख दूंगा। लास्ट में जब हम मशीन पढ़ लेंगे मोटर, तो कहाँ पे मोटर शंट मोटर की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ पे सीरीज मोटर की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ पे कंपाउंड मोटर की आवश्यकता पड़ती है, एक एक चीज़ें हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो ये चीज़ें हैं, आपको इसी तरह से आपको डीसी शंट मोटर के बारे में नोट करना है। तो आई बात समझ में बच्चों। आगे हम देखेंगे, एक देखो जैसे मान लो बच्चों एक क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन देता है आपका कि यदि, क्वेश्चन समझिए, यदि किसी शंट मोटर में बैक ईएमएफ 0 हो जाए। देखो ऑब्जेक्टिव क्या पूछ रहा है आपसे, यदि क्वेश्चन आपका है ऑब्जेक्टिव, यदि किसी शंट मोटर का बैक ईएमएफ ईबी शून्य हो जाए। बच्चों ईबी शून्य कब होगा, जब ऐसी कंडीशन हो कि उसके फील्ड में फ्लक्स पहुंच ही नहीं रहा हो, उसके फील्ड में फ्लक्स ना पहुंच रहा, फील्ड का कहीं ना कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया हो, तो हमारा ईबी नहीं बनेगा। ईबी शून्य हो जाए तो
मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो ऑप्शन ए दिया आपका, मोटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ बच्चे हीरो आदमी बच्चे वैसे होते हैं ना, जिनको कितना भी समझाओ उनको पे कोई प्रभाव नहीं, वो कहते हैं नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, मार डालो हमें ऐसा नहीं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते होंगे ना। देखो तो जिस पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं देखते हो, चिल्लाते रहो कोई प्रभाव हमको पड़ता ही नहीं है, तुम चिल्लाते रहो, वही चीज़ें हैं। तो ऐसा मत बनो, प्रभाव को झेलो, ठीक है। पिताजी जब डांट लगाते तो कहते हैं आप चिल्लाते रहिए ना, हमें क्या प्रभाव पड़ता है आपका कुछ देर के बाद आप खुद ही शांत हो जाएंगे। देखो मोटर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, मोटर जल जाएगी, मोटर क्या बात है जल जाएगी। तीसरा, मोटर की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, मोटर की गति ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों। और डी, मोटर बंद हो जाएगी, मोटर बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन दिया यदि किसी शंट मोटर का ईबी शून्य हो जाए, किसी तरह से जो बैक ईएमएफ बना है, विरोधी विद्युत वाहक बल बच्चों शून्य हो जाए, तो मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मोटर पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, होने तो शून्य, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मोटर जल जाएगी, मोटर की गति ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा स्पीड से नाचने लगेगी, घूमने लगेगी, मोटर बंद हो जाएगी। जल्दी से आप सोचिए मन में और देखिए कि मैं जो बता रहा हूँ क्या वही आपने सोचा था। चलिए ठीक है बच्चों। देखो ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं और वैसे भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार डायरेक्ट आपसे पूछ भी देता है। चलो हमने क्या बच्चों यहाँ से अपने एक चीज़ बताया था आपको कि जो आर्मेचर करंट का फार्मूला बताया था, हमने निकाला था आर्मेचर करंट जो बच्चों आती है वो B माइनस ईबी बटे RA आती है ना। ठीक है बच्चों, V माइनस ईबी अपान RA। देखो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है शंट मोटर में, आर्मेचर प्रतिरोध कम होता है और शंट फील्ड प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। ये भी बात आपको लिखना है शंट मोटर में कि शंट मोटर का मतलब फील्ड प्रतिरोध, फील्ड रेजिस्टेंस की अगर बात करें बच्चों, फील्ड रेजिस्टेंस तो बच्चों ज़्यादा होता है। ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आर्मेचर फ्लक्स फील्ड की बात करें, आर्मेचर रेजिस्टेंस की, आर्मेचर रेजिस्टेंस तो बच्चों आर्मेचर रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है बच्चों, एक से भी कम होता है, मतलब बहुत ही कम होता है, पॉइंटों में होता है इसका रेजिस्टेंस, आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। अब बच्चों अगर देखा जाए, आइए बराबर मान लीजिए कि आपका जो मोटर है उसको 200 वोल्ट की डीसी सप्लाई दिया जा रहा था। ये मोटर हमारी है, डीसी मोटर भी है, डीसी सप्लाई दोगे, एसी सप्लाई तो दोगे नहीं, डीसी मोटर है, डीसी सप्लाई। तो कंडीशन देखो, एक ऐसी कंडीशन देखता हूं जब मैंने 200 वोल्ट दिया सप्लाई और बैक ईएमएफ हमारा क्या हो रहा है, जनरेट ही नहीं हो रहा है, जनरेट नहीं हो रहा। तो आइए बराबर बच्चों देखो, आइए बराबर V माइनस, यानी क्या लिखोगे आप 200, मान लो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो 0.1 है, मान लो 0.1 है, कितना है बच्चों 0.1 है, मतलब बहुत ही कम होता है, 1 से भी कम होता है, मान लेते हैं 0.1 है। ठीक है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, लेट कर लेते हैं, 200 वोल्ट की सप्लाई दिया है हमने मोटर को चलने के लिए और आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0 है। तो बच्चों ये 0 रख दोगे, RA का मान 0.1 रखोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 200 बटे 0.1, और 0.1 का मतलब बच्चों हो जाएगा आपका ये मल्टीप्लाई, यानी 2000 एम्पियर, कितना आ जाएगा बच्चों 2000 एम्पियर। यानी देखो बैक ईएमएफ 0 हो गया तो आपकी जो मोटर है वो 2000 एम्पियर करंट लेने लगी। शंट मोटर 2000 एम्पियर करंट का मतलब करंट ज़्यादा, मतलब हीट मतलब ज़्यादा, मोटर की बाइंडिंग का इंसुलेशन खत्म, मोटर की बाइंडिंग का इंसुलेशन खत्म, मोटर खत्म, मतलब जल जाएगी बाबू, क्या हो जाएगी, जल जाएगी। लेकिन देखते हैं कि बैक ईएमएफ अगर 0 नहीं होता, सपोज करो 200 वोल्ट दिया और 180 जो ईबी बना आपका, ये सप्लाई वोल्टेज 200 दिया, ईबी बन गया मान लो 180 वोल्ट, बैक ईएमएफ क्योंकि विरोधी विद्युत वाहक फ्लक्स कटेंगे तो भाई 200 वोल्ट की सप्लाई दिया तो वहीं जाके फ्लक्स प्रोड्यूस किया, 180 वोल्ट का हमारा बन गया बैक ईएमएफ। चलो जब बैक ईएमएफ 180 बोला तो आर्मेचर करंट बराबर, अब देखो 200 माइनस 180 बटे 0.1, यानी बच्चों ये कितना आ जाएगा, घट गया 20 आएगा, 20 बटे 1 0.1 का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा आपका 200, कितना हो जाएगा बच्चों 200 एम्पियर। अब बताओ बच्चों मोटर में 200 एम्पियर और 2000 एम्पियर का अंतर है कि नहीं,
200 एम्पियर और 2000 एम्पियर में बहुत ज़्यादा अंतर है। और हम अगर देखो रजिस्टेंस तो हम और जीरो, अगर 0.01 ले लें, 0 पॉइंट अगर हम बच्चों 01 ले लेते तो देखो क्या हो जाता, मतलब जितना कम रजिस्टेंस आप रखेंगे उतनी ज़्यादा बच्चों हमारी करंट लेने लगती है। ठीक है, अगर मान लो यही रजिस्टेंस हमारा 0.5 होता, मान लो यही 0.5 होता तो हमारा ये कितना बन गया होता, यहीं पे 0.5 अगर रजिस्टेंस होता मोटर का, जो आर्मेचर का रजिस्टेंस 0.5 ले लेते तो बच्चों ये कितनी करंट हो जाती है हमारी, यानी 2000/5, 2000/5 का मतलब बच्चों ये आ जाता हमारा 5 चौके 20, 400 एम्पियर। कितना आ जाता बच्चों, 400 एम्पियर। और यहाँ पे क्या आ जाता, अगर यहाँ पे 0.5 हम रखते, 0.5 तो 0.5 बच्चों हम रख देते तो कितना आ जाता 200/5, 200/5 का मतलब 4×5 40 एम्पियर। अब बताओ अगर रजिस्टेंस मैंने 0.5 भी रखा आर्मेचर का तो भी देखो जब बैक ईएमएफ जीरो रह रहा है तो हमारा मोटर 400 एम्पियर करंट ले रही है, और नॉर्मल जब बैक ईएमएफ जीरो नहीं हो रहा है तो उस समय जब 180 वोल्ट दे रहा है बैक ईएमएफ है तो 40 एम्पियर। तो करंट में देखो कितना फर्क आ रहा है, 40 और 400। इसीलिए बच्चों मोटर जल जाएगी। संट मोटर का अगर बैक ईएमएफ जीरो हुआ तो बच्चों संट मोटर जल जाती है, ध्यान समझिएगा आप लोग। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं कि संट मोटर की बैक ईएमएफ जीरो हो जाए तो संट मीटर का फील्ड टूट जाए तो क्या होता है, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके कंपटीशन भी आते हैं, और साथ ही साथ बच्चों ऐसे आपको पूछ भी सकता है इंटरव्यू वगैरह में। ठीक है, आगे हम बच्चों देखेंगे कंपाउंड जनरेटर्स के बारे में। ठीक बच्चों, सॉरी कंपाउंड मोटर के बारे में। जनरेटर तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है, अब हम बात कर रहे हैं मोटर के बारे में। आपकी जो कंपाउंड मोटर होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं, जिसको हम कंपाउंड मोटर का बच्चों मतलब है कि एक ऐसी मोटर, ठीक है बच्चों, जिसमें शंट फील्ड वाइंडिंग होगी और आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी। तो हम बात करेंगे कंपाउंड की। कंपाउंड मोटर, देखो बच्चों कंपाउंड मोटर की अगर बात करें हम तो कंपाउंड मोटर दो टाइप की आती है हमारी, हमने बताया था। पहला हम पढ़ेंगे लॉन्ग शंट, क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। ठीक है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। तो बच्चों लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर की अगर बात करें तो कैसे बनाते हैं, इसका डायग्राम देखिए। ये मेरा क्या है, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये मेरा आर्मेचर है बच्चों। ठीक, ये है मेरा आर्मेचर है। तो लॉन्ग शंट में जो आपका शंट फील्ड रेजिस्टेंस होता है बच्चों, या शंट फील्ड वाइंडिंग करते हैं, वो आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में करते हैं। ये चीज़ें आपको लिखनी रहती हैं। अगर कंपाउंड जनरेटर के बारे में लिखेंगे, कंपाउंड जनरेटर क्या है, लिखना वह जनरेटर जिसमें शंट फील्ड वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों ही होती हैं। यानी सॉरी मोटर के बारे में बात कर रहे हैं, बार बार जनरेटर आ जा रहा है, आप कंफ्यूजन नहीं होना है, मोटर हम पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली हम ये जनरेटर पढ़ के आए ना बच्चों, तो जनरेटर से फ्लोइंग वही पकड़ लिया है जनरेटर। ठीक है, मोटर के बारे में बात करें तो कंपाउंड मोटर क्या है बच्चों, देखो वह मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है, उसे कंपाउंड मोटर कहते हैं, उसे कंपाउंड मोटर कहते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से आप डेफिनेशन लिख देंगे। और यह दो प्रकार की होगी, आगे लिखेंगे यह दो प्रकार की होती है। पहला हेडिंग डालेंगे लॉन्ग शंट, दूसरा शॉर्ट शंट। अब लॉन्ग शंट के अंदर थ्योरी क्या लिखनी है, लॉन्ग शंट जनरेटर वह जनरेटर होती है जिसमें शंट फील्ड वाइंडिंग, जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समांतर में होती है। ठीक है, ये हमारा सीरीज फील्ड का हमारा क्या है, आरएसई रजिस्टेंस है, ये आरएसएच हमारा शंट फील्ड का रजिस्टेंस है, ये मैंने ईबी को दिखाया है। ठीक बच्चों, यहाँ से हमने सप्लाई वोल्टेज वी वोल्ट का जोड़ दिया है, मतलब यहाँ से टोटल करंट आई एम्पियर की हमारी चलेगी यहाँ से। ठीक है, सप्लाई करंट। अब यहाँ से करंट दो भागों में बटेगी, इधर जाएगी आईएसएस शंट करंट और इधर जाएगी हमारी आईएसई, और यहीं बराबर किसके होगी, सीरीज आर्मेचर करंट के बराबर होगी। ये है मेरा आर्मेचर का रजिस्टेंस।
ठीक है बच्चों, ये जो जनरेटर आपके सामने दिख रही है, ये जनरेटर बच्चों क्या है हमारी, ये है सॉरी मोटर, बार बार जनरेटर का कॉन्सेप्ट आ जा रहा है ना बच्चों। ये जो मोटर है बच्चों, ये मोटर है लॉन्ग संट। लॉन्ग संट में आपको क्या लिखना है, वह मोटर जिसकी संट फील्ड वाइंडिंग, यानी ये संट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समांतर यानी पैरेलल में लगा होता है, उसे बच्चों बोलते हैं लॉन्ग संट कंपाउंड मोटर। क्या बोलेंगे बच्चों, लॉन्ग संट कंपाउंड मोटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसमें विशेषता क्या है कि जो सीरीज फील्ड करंट है बच्चों, वो आर्मेचर करंट के लगभग बराबर होती है, लगभग का बराबर होती है। यानी सीरीज फील्ड करंट और आर्मेचर करंट, इस लॉन्ग संट जो कंपाउंड मोटर है बच्चों, इसमें सीरीज करंट और आर्मेचर करंट लगभग बराबर होती है, यानी बराबर होती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके ईजी की, ईबी बैक ईएमएफ कितना निकलेगा, उसको निकालने से पहले हम देखते हैं थोड़ा शॉर्ट संट के बारे में। अगर हम इसके फिगर की बात करें शॉर्ट संट की, शॉर्ट संट क्या बच्चों, शॉर्ट संट कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर। ठीक है बच्चों, शॉर्ट सर्ट कंपाउंड मोटर। तो देखो शॉर्ट सर्ट कंपाउंड मोटर क्या होती है, एक ऐसी मोटर, ध्यान देना, जिसकी जो संट फील्ड वाइंडिंग है वो सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में होती है, तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा संट फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में होता है। ठीक है बच्चों, ये इसमें आप भी जब भी बनाया करो, एक चीज ज्ञान में ध्यान देना, कुछ बच्चों गलत क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ गलत क्या करते हैं, जहां से डायग्राम सही भी रहता है तो उनको गलत नंबर मिल जाता है और काट दिया जाता है। ठीक है, बता रहा हूँ अभी क्या दिक्कतें करते हैं बच्चे। ठीक है बच्चों, ये मेरी है शॉर्ट संट कंपाउंड मोटर। ठीक है बच्चों, ये सप्लाई दिया गया है, यहाँ से करंट आएगी आई एम्पियर की, इसमें जाएगी हमारी, ये हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस आरएसआई है, इसमें करंट जाएंगी आईएसआई। अब यहाँ से देखो बच्चों दो करंट जाएगी बटेगी, यहाँ से जो करंट बट रही है बच्चों, वो हमारी इसमें जाएगी आईए आर्मेचर करंट, और इधर जाएगी हमारी कौन सी करंट, आईएसएच संट फील्ड करंट, और इसका रेजिस्टेंस बच्चों हमारा है आरएसएच। ठीक है, ये ईबी है जो बोलते हैं बैक ईएमएफ। यानी यहाँ पे जो सीरीज फील्ड की करंट होगी बच्चों, वो लगभग बराबर होगी, लगभग नहीं सीधे बोलना है, बराबर होगी वो सीरीज फील्ड के। मतलब यहाँ सप्लाई जो करंट है, ये हमारा वी है सप्लाई वोल्टेज, यानी आई क्या है हमारा सप्लाई करंट, सप्लाई धारा करंट, मतलब प्रदाय धारा, सप्लाई करंट। ठीक है बच्चों, ये जो मतलब इस मोटर को दिया गया है सप्लाई, वो करंट है, और ये जो करंट है बच्चों आई ओ आई एस ई के बराबर है, सीरीज फील्ड धारा के लगभग बराबर है। ठीक बच्चों, तो ये चीजें ध्यान रखना है कि लॉन्ग संट का डायग्राम और शॉर्ट संट का। बच्चे गलत कहाँ करते हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा, बच्चे ये गलत करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डीसी सीरीज, क्वेश्चन आता है आपका डीसी सीरीज मोटर, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर आता है, डीसी सीरीज मोटर या सीधे कंपाउंड मोटर आता है। ठीक बच्चों, डीसी सीरीज नहीं बल्कि आ गया डीसी कंपाउंड मोटर। मान लीजिए यही लॉन्ग सन कंपाउंड मोटर क्या है, उसके बारे में समझाइए। 5 नंबर का आता है कि लॉन्ग सन कंपाउंड मोटर क्या होती है। बच्चे क्या करते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं, पढ़ी पढ़ी चीज़ें तो सब है, वो खटाखट ऐसे ऐसे करके यहाँ बना लेते हैं, और ऐसे 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 करके यहाँ बना लेते हैं, और इधर आर्मेचर दिखा देते हैं। देखो ये आर्मेचर बन गया, और इधर से दिखाते हैं भैया हमने वी वोल्टेज लगा दिया है, और इधर से दिखा देते हैं करंट जा रही है। अच्छा बताओ, अब इन हमने बनाया तो इसी तरह तो क्या इन दोनों डायग्राम में कोई फर्क है, कोई बच्चों फर्क आपको दिख रहा है? ये डायग्राम अगर बना के आते हैं, अगर अच्छा एग्जामिनर है तो आपका नंबर कट कर देगा, 0 नंबर देगा, 0। वो लड्डू होता है ना 0, वैसा ही वाला गोला वाला देगा। कहोगे यार अच्छा खासा पेपर करके आया था, लग रहा है कि नंबर कट गए। कहाँ कट गए, कैसे कट गए? देखो, क्योंकि आपने थ्योरी में लिखेंगे कि सीरीज फील्ड यानी सीरीज मोटर में, सीरीज फील्ड मोटर, जब इस सीरीज मोटर की बात करते हो तो जो सीरीज फील्ड का में क्या करते हो कि अधिक नहीं बर्तन बल्कि कम बर्तन लगाते हो, कम बर्तनों, मोटे तार के कम बर्तन रहते हैं। और संट फील्ड क्या होता है, संट फील्ड में बच्चों हमने क्या बोला था कि संट फील्ड वाइंडिंग जब करते हैं तो उसमें कम बर्तनों की अधिक नंबर ऑफ टर्म्स रहते हैं, अधिक बर्तन रहते हैं। कम मतलब कह सकते हैं अधिक बर्तन रहेंगे, पतला तार रहेगा, पतले तार के अधिक बर्तन रहते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, अधिक बर्तन, अब यहाँ पे लग रहा है कि कौन सा संट है कौन सा सीरीज है, ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज और संट है। बच्चों ध्यान देना, एग्जाम में आपको जब भी सीरीज फील्ड बनानी होगी तो बहुत ज़्यादा तो 1 से 2 टर्म लगा देना, इसके ऊपर मत लगाना, कुछ कोशिश करो इतना, इससे ऊपर मत लगाना।
ठीक है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सीरीज फील्ड बनाए रहे हैं, लो मन कर दिया तो खूब सुंदर लगाने के लिए 10-15 लपेटे और लिखे पड़े हैं। एक उन्होंने डीसी सीरीज मोटर बनाया, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में तुम्हें मिल गया डीसी सीरीज मोटर का सचित्र वर्णन करो, ठीक है, उसका डायग्राम वायग्राम छपा के बढ़िया से 5 नंबर। अब खूब तुमको मिल गया और डीसी सीरीज, बोले कि डीसी सीरीज मोटर में अब लिख दिया कि वह मोटर जिसकी, जो बच्चों लिखा आपने कि वह मोटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के कम बर्तनों की होती है। अब सीरीज मोटर में लिख दिया, अब लो बाइंडिंग करे रहे हैं, मोटे तार के कम बर्तन लगा रहे हैं, इस तरह से बनाया और इधर सप्लाई लगा दिया। देखो बच्चों, इधर लगा दिया सप्लाई, कह रहे बड़ा सुंदर हमने डायग्राम बनाया था, अच्छा खासा पेन का प्रयोग करके। बच्चों नंबर कट जाएंगे क्योंकि आपने पहले ही लिख दिया है कि सीरीज मोटर में नंबर ऑफ टर्म कम रखने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी डायग्राम बनाएंगे तो इस चीज़ को रिड्यूस करके बनाना है, कम से कम 2 से 3 लपेटे आपको लगाने हैं, नहीं तो आपके नंबर्स पूरे कटने वाले हैं। आपको आते हुए क्वेश्चन भी गलती हो जाएंगे, चाहे वो मोटर हो चाहे जनरेटर, दोनों में आपको ध्यान रखना है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है मोटे तार के कम बर्तनों की होती है बच्चों, शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो पतले तारों के अधिक बर्तनों की होती है। तो जब सीरीज फील्ड बनाना हो तो आपको कम बर्तन दिखाने होते हैं, इसीलिए देखिए मैं जब बनाया हूं डायग्राम तो दोनों डायग्राम में आपको फर्क लग रहा होगा कि शंट फील्ड में अधिक बर्तन, सीरीज फील्ड में कम बर्तन। यहाँ भी देखिए सीरीज फील्ड में कम नंबर ऑफ टर्न, शंट फील्ड में अधिक टर्न। तो बच्चों हमने आज देखा कि शंट जो मोटर होती है कहाँ पे उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, मतलब शंट मोटर को हम कांस्टेंट स्पीड के लिए बच्चों यूज करते हैं, जैसे लेथ मशीन हो गई, सेंट्रल फिगर पंप हो गई, और आपके बच्चों बात करें उसकी ड्रिल मशीन हो गई, या फिर पंखे में, फैन में भी यूज कर सकते हो इस मोटर को जो कांस्टेंट स्पीड पे घूमता है। तो बच्चों ये इसके एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस और सारे हैं, नोट करा दिया जाएगा आपको। और इसके बात करते हैं कि शंट फील्ड जो आपकी शंट मोटर होती है उसका जो हम इस टार्क और आर्मेचर करंट का रिलेशन दे रखे थे, तो टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, ये चीज़ें हमने बताया था। उसके बाद हमने बोला कंपाउंड जनरेटर की, तो मोटर की, तो कंपाउंड मोटर क्या होती है, वह मोटर जिसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग था शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों प्रकार का यूज होता है। मतलब ऐसी ये मोटर होगी जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी करेंगे और शंट फील्ड वाइंडिंग भी करेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे कंपाउंड मोटर। कंपाउंड में बच्चों 2 टाइप्स के आएंगे हमारी, लॉन्ग शंट कंपाउंड और शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो ये आपका जो डायग्राम बनाया गया है, सर्किट बनाया गया है, ये लॉन्ग शंट और ये शॉर्ट शंट का है। बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे कि कैसे डीसी मोटर के डायरेक्शन को बदला जाता है और किस तरह से डीसी मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो आपके बुक का डायग्राम है, उसको हम समझा के कंप्लीटली पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।